सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल ही अंदर द्वीप है रंग होरी हो, अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। मोल कमल को बांध ले रंग होरी हो, पान अपानम जीत राम रंग होरी हो। द्वादश ऊपर दरस है रंग होरी हो, दरो जान की धूप राम रंग होरी हो। गुदा कमल में मदन है रंग होरी हो, उल्टी नाल अपूठ राम रंग होरी हो। बंक नाल अमृत झरे रंग होरी हो, अमृत रस को घोंट राम रंग होरी हो। त्रिवेणी पर ताल है रंग होरी हो, वहाँ फूले कमल अनंत राम रंग होरी हो। मधुकर भौरा गूंज ही रंग होरी हो, जावा फाग बसंत राम रंग होरी हो। मल्लागिर चंदन चरत रंग होरी हो, कस्तूरी निजगंध राम रंग होरी हो। अदर फुहारे छूटत हैं रंग होरी हो, बरसाना ब्रह्मरंद्र नाम रंग होरी हो। मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहाँ बसे कबीर जगदीश राम रंग होरी हो। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है विश्वे बीस राम रंग होरी हो। कहते हैं वहाँ सचखंड में जाके उस कबीर परमेश्वर के साथ आत्मा और परमात्मा कहते वहाँ होली खेलते हैं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है विश्वे बीस राम रंग होरी हो। नासा अगरी जगमग रंग होरी हो, अनजाया अनभूत राम रंग होरी हो। योजन चार अखंड धुन रंग होरी हो, लासुरत का सूत राम रंग होरी हो। ये पारख खान पिछान ले रंग होरी हो, चरण अरस और कुर्स राम रंग होरी हो। दो कमलों के मध्य है रंग होरी हो, चश्मों ऊपर दर्श राम रंग होरी हो। ये कमल सलोने सात हैं रंग होरी हो, जामद पारस नाम राम रंग होरी हो। सहस कमल दल नूर के रंग होरी हो, कली कली दर भंग राम रंग होरी हो। नौ लख नाड़ी रास है रंग होरी हो, वहाँ डोरे सुहांगम चोर राम रंग होरी हो। शंख कमल दल जगमग रंग होरी हो। अब इन सभी कमलों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं। पहले ये सारे सातों कमल बताए, सहस्रार कमल बता दिया जिसमें काल भगवान ज्योति निरंजन का वास है। अब आगे बताते हैं शंख कमल दल जगमग रंग होरी हो। नील पद्म शंख कमल दल, जैसे गणेश जी का है वो चार पंखड़ी का दल है, चार पंखड़ी का कमल दल है। और ब्रह्मा जी और सावित्री वाला जो है वो 6 पंखड़ी का। विष्णु और लक्ष्मी वाला वो 8 पंखड़ी का। शिव पार्वती वाला 12 पंखड़ी का। दुर्गा वाला जो है वो 16 पंखड़ी का। और त्रिकुटी में 2 पंखड़ी का। और 1000 पंखड़ी का युग काल भगवान का स्थान ठिकाना कमल शरीर में है। और कहते हैं शंख कमल दल, नील पद्म शंख, शंख कमल दल जगमग रंग होरी हो। वहाँ कली कली शशिबान राम रंग होरी हो। जहाँ बसे कबीरा आप राम रंग होरी हो। वो पूर्ण पुरुष अमान राम रंग होरी हो। कर्म भरम लागे नहीं रंग होरी हो। ये मंगल रूप सुभान राम रंग होरी हो।
सुख सागर में खेलता रंग होरी हो, गरीब दास गलतान राम रंग होरी हो। सुन सरोवर मन सहन रंग होरी हो, या खेल है फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनिजन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संक असंग राम रंग होरी हो। घाट बाट कुछ है नहीं रंग होरी हो, अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। श्वेत गुमट सिर से हेरा रंग होरी हो, जल का किरण अनंत राम रंग होरी हो। अब कौन युगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, वहाँ दुल्हन संख असंख्य राम रंग होरी हो। जो पुण्यात्माएं परमात्मा से यहाँ संबंधित हो करके सत भक्ति करके सचखंड चली गई, कहते हैं वो एक परमात्मा सभी के साथ वहाँ आनंद से रहता है। अब कहते हैं ऊपर गुमट है, एक सफेद गुमट, सिर से हरा सफेद गुमट है, सिर पर मुकुट है परमात्मा के। कहते हैं सफेद गुमट सिर से हरा रंग होरी हो, और उसमें जल के किरण अनंत राम रंग होरी हो। अब कहते हैं किस विधि उसको पाया जा सकता है, कौन युक्त से पाई ये रंग होरी हो। उत्तर देते हैं सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो। ऐसा अगम अगाध है रंग होरी हो, पार न पावे शेष राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तिरुवणी का तीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन स्थान राम रंग होरी हो। चंद सूरज की गम नहीं रंग होरी हो, जान नहीं जमी असमान राम रंग होरी हो। बीड़ी घाटी साकड़ी रंग होरी हो, पावत नाही जान राम रंग होरी हो। कालंदरी जमुना बह रंग होरी हो, मोहन कबीर भोपाल राम रंग होरी हो। अब पुण्यात्माओं, इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है। परमात्मा की महिमा एक बहुत ही अनमोल तरीके से गरीबदास साहिब जी ने लिखी है। वेदों को समझना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर की इस महिमा की वाणी को समझना बहुत कठिन है। और इसमें कठिन इसलिए बनाया था प्रभु ने कि बीच में ये नकली पंथी इस यथार्थ ज्ञान से परिचित ना हो जाए, और इससे अगर ये पहले से परिचित हो जाते, ये अधिकारी होते नहीं, वही ज्ञान वही नाम और वो सब कुछ वो बताते रहते, और फिर परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपने भगवान को पहचान नहीं सकती और उन नकलियों का फंसी रह जाती। अब क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के पाने का एक सीधा सा तरीका है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो,
ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। अपनात्मा इतने ज्ञान की और इन वेदों के इतने प्रमाण की किस लिए आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम परमात्मा को कति भूल चुके हैं। परमेश्वर का नामो निशान समाप्त करवा दिया इस काल भगवान ने। अन्यथा चार बातें साधारण सी हैं। ये ज्ञान हो जाए कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, ये विश्वास हो जाए आपके कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए और इसका कोई यूज नहीं तो पशु अन्य पक्षियों जैसे ही कर्म हम करते। दूसरा ये विश्वास हो जावे कि कौन है वो परमात्मा और कहाँ रहता है। और तीसरा ये हो कि वो मिलता कैसे है, उसकी विधि वे ऑफ वर्शिप कौन सी है। और चौथा ये हो जाए कि हम यहाँ फंसे किस कारण से। फिर इन इतने बड़े ग्रंथों की कति आवश्यकता को नहीं। आपके हृदय में यह कसक पैदा हो जाए कि हम गलत जगह फंस गए, ये तो घना गलत स्थान है। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्मा को कहना बहुत आसान है, क्योंकि आज हम मनुष्य सारी सुविधा में उपलब्ध है। कुत्ता गधा सुअर की योनियां भी हम आप सभी कई कई लाखों बार भोग चुके हैं। कुत्ते गधे सुअर की योनियां पर इब ना जस्ती, इब यू असर ना होता, क्योंकि भांग घनी पी रखी हमने इस तिरगुण माया की, हमारे इंजेक्शन लगा रखे, इनका असर नहीं होता। इनको असर करने के लिए ये ऐसे ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों के प्रमाण दिए जा रहे हैं। अन्यथा ये मंत्र और वो भगवान अमरपुर स्थान, और ये इस कारण से हम यहाँ फंसे, ये लोग ठीक नहीं है। चार बातें हैं, पांचवी की जरूरत नहीं। लेकिन हम इतने भूल चुके उस मालिक को, उस यथार्थ ज्ञान को। इतने ढेर सारे प्रमाणों के बाद भी हम बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं। अब क्या बताते हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। जब इस ज्ञान के आधार से इस मन को ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यहाँ तो ये दुख सदा बना रहेगा, तो फिर ये आत्मा का सहयोग देगा। जब आत्मा का यो साथी हो जाएगा, फिर इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसी स्पीड से, जैसे ये उल्टे कामों में स्पीड खींचे, तो फिर ये शुभ कर्मों में भी इतनी ही स्पीड कर देगा। तो इस मन को, फिर ये मन यहाँ नहीं टिकता, फिर ऊपर को चलने की इसकी बहुत प्रबल इच्छा हो जाती है। अब कहते हैं इतने बड़े बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। एक मंत्र जो 3 अक्षर का है, एक 2 अक्षर का, फिर वो ओम तत्सत। ओम सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है। इस मंत्र का जाप बुराइयों से दूर, गुरु मर्यादा में रहे, आजीवन सिमरन करे, अपना संसारिक काम भी करता रहे। मोक्ष गारंटीड है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि सबसे पहले ये काल ये कोशिश करता है कि गुरु के प्रति इसके मन में दोष आ जाए। फिर जब ही आपका गुरु के प्रति दोष आ गया आपके मन में, तो भगवान के प्रति आ गया। क्योंकि आप जी ने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, तो फिर परमात्मा से दूर हो जाओगे। फिर आपकी इस भक्ति में रुचि नहीं रहेगी। आपके ऊपर इन वचनों का असर होना भी बंद हो जाएगा। जो आज आपका हो रहा है कि एक वचन का असर होता है, और जरा सी भी कोई गलती आपसे बन जाती है तो आप थर थर कांपने लग जाते हो। 100 बार क्षमा याचना करते हो कि आगे हम कभी नहीं करेंगे ऐसी गलती। और जब ये परमात्मा से आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर से 100 बार कह लें आपका असर कौन हो। तो इतने ग्रंथों की हमें आवश्यकता नहीं थी, केवल एक मंत्र था। उसके विषय में क्या बता रहे हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। अब वही मन था जो ये बकवाद गढ़ा करता, यो फागण आ जनता सारा दिन
पानी मारा कितने गारा मारा कि तो रंग छड़किया करता है, वो मन है कति से मिट गया। इन बकवादा की कति रुचि नहीं बनती, और जिस भगत की रुचि बनती है वो भगत नहीं है, उसका नाम चल नहीं रहा। एक तो ये होता है कि तो अभी स्टार्ट की है भक्ति, उसकी तो बात अलग है, बालक है अभी, उसको धोखा भी लग सकता है। लेकिन जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष 5 वर्ष के हो गए, और वो फिर भी इन काल के ड्रामाबाजी में सहयोग हिस्सा लेते हैं, कोई मैच देखता है, कोई फिल्म देखता है, या कोई गाने बजाने में हिस्सा लेता है, डांस करता है, उसकी भक्ति स्टार्ट नहीं है। जब इस भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, अपने फीका लगेगा सब कुछ, यहाँ का पृथ्वीपति भी बना दे तो भी आपकी इच्छा नहीं बनेगी, तब समझ लेना आपकी सुरती मालिक की तरफ सरक रही है, चल रही है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पर पट्टन, परलोक, पट्टन माने स्थान, पर माने दूसरा, परलोक पर स्थान पर, उस सतलोक में। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पावन अपटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। पपील माने चीटी, कीड़ी। कहते हैं वहाँ सतलोक में चलते समय तो आपकी चीटी भी नहीं साथ जा सकती, और तुम ये इतने ग्रंथ और पोथीर पत्र उपनिषद ये बैलों के ऊपर लादे फिरो और शास्त्रार्थ करते सिर बढ़ाते फिरो, वो अक्सर इनमें नहीं है जो मोक्ष का है। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई न ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचरे रंग होरी हो, चंद सूरज न जाव राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। अब जो मोक्ष मंत्र है कहते वो आपके इन वेदों और किताबों में नहीं है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, वो तुम्हारे वेदों और पुराणों में नहीं था, गीता उपनिषदों में नहीं था। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य के शीश राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माही विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। अब कौन सा है वो तारंग मंत्र पार करने वाला नाम? तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। अब तीसरे का संकेत भी करते हैं। सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। ये वो सत मंत्र की तरफ संकेत है जो ओम तत्सत में जो तीसरा मंत्र है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो।
ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। अब प्रत्येक एक एक शब्द की आधी ऋचा का यानी आधी पंक्ति का अलग अलग बहुत गूढ़ रहस्य है। इसमें क्या बताया है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ मोक्षामि मा शुच। अब हम क्या करते थे, ओम नाम की जो साधना की भक्ति की जो कमाई थी उसका हम कहाँ दुरुपयोग करते थे, ब्रह्मलोक में जाते थे। और ब्रह्मलोक ये समझ ले कि बहुत बड़े रईस लोगों का होटल है और वहाँ सारी बकवाद, नाचना गाना, सब तरह की बहुत कितने प्रकार की जो कितने भी उपलब्ध नहीं इस ब्रह्मांड में, वो बकवाद ब्रह्मलोक में है। और वहाँ बहुत समय तक इस ओम नाम के जाप से बहुत समय तो कोई 1000 युगों तक वहाँ ये प्राणी बकवाद करता रहता, आनंद लेता रहता है। और जब इसकी पूंजी समाप्त हो जाती है फिर इसको गधा बना के छोड़ देता है युगाल। अब क्या बताते हैं, ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संधि राम रंग होरी हो। कि जो सतनाम में दूसरा मंत्र है ये मोक्ष करने की संधि है। और फिर क्या बताते हैं, इस सतनाम की कितनी कीमत है इस 2 मंत्र की, क्योंकि अकेला ओम जाप करने से इसका अन्य फल मिलता है। और ये 2 अक्षर का बनकर जब सतनाम बन जाता ओम और तत् सांकेतिक, इसकी और अलग से व्यवस्था बनती है। जैसे हम ओम नाम की कमाई काल को दे देंगे, इसका आनंद हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपनी पूंजी को नाश नहीं करेंगे, फिर इस जिसके प्रतिफल में ये हमें यहाँ का किराया लेकर छोड़ देगा। जैसे इस काल ने तप करके प्रभु से, परमेश्वर कबीर देव जी से ये सब ब्रह्मांड ले रखे और ये पृथ्वी खुद घूम रही है, चल रही है, सारा दिन रात चलती रहती है ये। और इसके ऊपर कितनी सुविधाएं हैं, खान की, पीन की, नहान की, धोन की। जैसे कोई जहाज में चल रहा है तो उसके अंदर सारी व्यवस्था होती है, लैट्रिन, बाथरूम, वहाँ खाना पीना सारी वस्तु उपलब्ध होती है, लेकिन उसका किराया बहुत होता है। तो पुण्यात्मा, ऐसे हम इस काल के इसमें बैठ गए जहाज में, और जो पूंजी हम लाए थे वह खत्म होगी। अब हमारे ऊपर कर्जा रख दिया, हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा कर्ज हो गया, जिसके आधार से हम ओम नाम की कमाई भी करते हैं तो हम इसी के होटल में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में बैठ कर, ब्रह्मलोक में बैठ कर बर्बाद कर देते हैं और हम बहुत बड़े ऋणी हो गए इसके। फिर इस 2 मंत्र के सतनाम के जाप से हम कैसे इसके ऋण मुक्त होंगे। इसकी इतनी कमाई जो विधि है इसके सिमरण करने की, ये बहुत जबरदस्त है। और ऐसे साधना करने से ये बहुत ज़्यादा, एक ही सिमरण से बहुत कमाई बन जाती है। और हम आजीवन सिमरण करेंगे तब हम यहाँ से निकलने योग्य होंगे, ये समझ लेना। फिर हमारे ऊपर कितना कर्जा है इस काल का। काल के इस जहाज में बैठ कर हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत कर्जा बन गया है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। इस दास से उपदेश लेकर वर्तमान में इस पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड में कोई नाम देनिया नहीं है। सतनाम, इस सच्चे नाम का उनके पास ज्ञान भी नहीं है। और यदि इस दास से सुनकर कोई बकवाद करने लग जाए, नाम दे है, तो महादुश्मन है आप जी का। तो इस नाम को लेकर के सिमरण करना प्रारंभ कर दीजिए, घबराना नहीं। बहुत आसानी से आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। कितनी कीमत है इस श्वास के सिमरण की।
सतनाम के सिमरण की। सार नाम का तो कहना है कि है, वो तो वो कह रहा गल्ला छट दे, लेकिन इस 2 मंत्र के जाप की भी कितनी कमाई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, पहले पुराने सिस्टम हुआ करते, तराजू हुआ करती, एक डंडी ही बांध दिया करते ऊपर, उसके सेंटर में बिल्कुल एक पकड़ने का रस्सी बांध लेते थे गोल गोल करके, और उस डंडी के दोनों किनारों पर रस्सी बांध कर एक थाली सी बांध दिया करते लोह की। अब तो शायद ना रही होंगी गाँव में, शहर में वो तराजू पुराने टाइप के हमने खूब देखे। तो तराजू से, उस तखड़ी से ये व्यापारी लोग सौदा खरीदा करते। हमारे घरों से गेहूं कणक तोलने आया करते थे, किसान परिवार में जन्म था दास का। तो क्या करते थे कि जैसे चने लेने हैं या गेहूं तोलने होते थे या गुड़ शक्कर तोलना होता था, तो उस तराजू को पहले दिखाते थे धनी को कि देख तराजू में कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत त्रुटि होती तो जो सामान तोलना होता था, खरीदना होता था, उसी में से एक मुट्ठी गेहूं उठाकर, जैसे गेहूं तोलने, तो जिस तरफ वो अनबैलेंस्ड थी, यानी जिस तरफ पलड़ा ऊंचा था उसमें गेहूं डाल देते एक मुट्ठी, फिर वो बराबर हो जाती, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता। और फिर उसी साइड में बट्टे रख देते बाट, और दूसरे तराजू से फिर तोल तोल के वो सौदा कराया करते, तोला करते। और वो जो थोड़ी सी डाली ना पासिंग, उसको पासिंग बोला करते, जिसमें डिफेक्ट होता तराजू में पासिंग कहा करते। उस पासिंग को ठीक करने के लिए थोड़ी सी कणक डाली, वो कणक तो समझो कोई यूज नहीं, उसका सौदा ही नहीं, वो तो अलग सौदे से बाहर है, और सौदा तो फिर अलग तोलना करते थे। तो क्या बताते हैं, एक मंत्र श्वास उश्वास का पूरी विधि से दास से उपदेश लेकर के, यानी परम संत से एक बार का सुमन किया हुआ, कितनी कीमत है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे पालड़े में, एक पालड़े में तो एक सिमरण की कीमत दर दे, एक श्वास उश्वास की, सतनाम की, दोनों मंत्रों की एक। और दूसरी तरफ 14 लोक, जिसमें ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, नीचे के ये पाताल आताल तुल, ये सारे लोक, ये 14 लोक एक तरफ रख दे, यानी सारा ब्रह्मांड समझ लो। और 3 लोक, स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, और नीचे पाताल लोक, ये 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक, हम तो एक छोटा सरपंच बन जा उस समय फूल जा, MLA बन जा तो धरती तोल जा, मंत्री मुख्यमंत्री बन जा तो बस कहना है कि पता नहीं के बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं बालका के खेल हैं, तो खिलौनों से खिला रहा काल तुम्हारे, और तुम्हारी पुण्य को यहाँ बर्बाद करवा के तुम्हारे कर्म बिगड़वा रहा है। और इस सतनाम में इतनी शक्ति है, इतनी कीमत है, तीनों लोग पृथ्वी स्वर्ग और पाताल ने तो बिल्कुल यूजलेस पासिंग के स्थान पर रख दे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार सत उपदेश है रंग होरी हो। गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागमन न्यवार राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं,
ये जो तरीका आपको बताया परमात्मा की भक्ति करने का, ये मंत्र है। क्या बताते हैं कि नामा छिपा ओम तारी। नामदेव जी छिपा जाति में जन्म था उन महापुरुष का, और पूर्व जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी होने के कारण उनमें बचपन से ही सिद्धियां थी। एक बार नामदेव जी अपनी छान, पहले झोंपड़ी होती थी और उनके ऊपर छान डाला करते, घास फूस ला के जंगल से काट के, और उसको अपनी छान को वाटर प्रूफ बनाया करते थे। वह छान टूट गई थी। नामदेव जी की माता ने कहा, बेटा अपनी छान टूट गई है और तू घास फूस काट लिया जंगल तक। अच्छा माता, जाता हूँ। अब वो घास काटने के लिए जंगल से फूस लेने के लिए गया। रास्ते में एक सत्संग हो रहा था, उसमें बैठ गया और ऐसा बैठा, उसका यादें ना रही मैं किस काम से गया था। सत्संग सुना, फिर आपस में विचार में मेरे सोए संत के पास बैठ गए। फिर वहाँ सेवा कराने लग गया। भगता रहे थे, भोजन भंडारा बनवाया, फिर उनको खिलवाया। देर होगी, वापस आया। माँ ने पूछा, भाई घास नहीं लाया बेटा? अक माता जी भूल गया, मैं सत्संग में चला गया, फिर मेरा याद ना रही। अक अच्छा बेटा, कर लिया ना। अगले दिन फिर वहीं चला गया। 4-5 दिन का सत्संग था। शाम को याद आवे, फिर वापस आ जा। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा ये तो दिक्कत हो जाएगी और वर्षा आने वाली है। तीसरे दिन उसने फिर देर होगी, सत्संग समापन हो गया, तो उसने सोची भाई माँ फिर कहेगी, अरे तो बात बिगड़ गई। अब थोड़ा सा समय रह गया था, सूर्यास्त होने वाला था। कुआड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां जल्दी जल्दी लग गया काटने। पैर में कुआड़ी लग गई। अब कुआड़ी लग गई, अब वो जो काट रखा थोड़ा बहुत घास वो भी नहीं ले जा सका, और पैर के कपड़ा बांध के काफी खून रक्त निकल गया। पैर से लंग करता हुआ चल पड़ा और वहां जाकर देखा कि छान बनाकर डाल रखी सुंदर। उसने पूछा, माता जी ये छान कैसे डल गई, किसने डाल दी? कहने लगी, रे कि क्या कह रहा बेटा तू? अभी तू ही तो था, साथ में एक कारीगर को लाया था। छान तुमने तो बनाई, सारा दिन के लग रहे थे तुम यहाँ पर। वो अपनी माँ के मुंह की तरफ देख रहा है। अक माता क्या बोल रही है? माता कौन था? मैं तो अभी आ रहा हूँ, मेरे पैर में वहाँ चोट लगी। माता जी मैं कुछ घास नहीं ला सका, मेरे पैर में कुआड़ी लगी, जल्दी जल्दी काटूं था, दांती वो लग गया। उसकी माँ ने पैर देखा, सचमुच लड़के की ये कब लगी, कैसे लगी? अब तो तू यहाँ था रे। अक नहीं माता, मैं नहीं था। अक और कौन था फिर वो? तब नामदेव ने कहा, माँ वो भगवान था। अब परमात्मा उस अपनी प्यारी आत्मा की छान भी बना के चले गए। इतनी पुण्यात्मा थी नामदेव। अब ये पिछले संस्कार थे उनके, जैसे ही आप जी हो पिछली पीढ़ी में आपको ये दास बार बार कहता है, लेकिन आप बालक हो, कोई 6 महीने का है, कोई 6 दिन का, कोई आज ही जन्म लिया है। जन्म लेने का मतलब जिस दिन उपदेश ले लिया वो दिन हम गिनते हैं, वो आपका जन्म है। तो अभी आप बालक हो, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 6 वर्ष का, और जो हो गए 10-12 वर्ष के उनको काफी समझ आ चुकी है। आपको नहीं मालूम ये कितना अनमोल कार्य आपके ये यहाँ हो रहा है और आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको नहीं मालूम। आप तो बालक हो,
डॉक्टर को पता होता है मरीज का कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मरीज को भले ही आभास ना हो। अब जैसे अब आपको ये अनमोल रत्न मिला है, इसमें जब पारता हो गए, झंझट मिट गया, फिसल के रह गए अब तो ना जाने कितने जन्मों में जाकर आपको कितने युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। आपके पास वो सत मंत्रों की कमाई है। पहले हम 5 नाम आपको देते हैं इन कमलों को खोलने के। इन कमलों की कमाई से आप ब्रह्मा के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर शिव के लोक में, फिर दुर्गा के लोक में, गणेश के लोक, और ओम नाम के जाप से फिर ब्रह्मलोक में। और दूसरा मंत्र है, इसकी भी कमाई इसने काल ने एक बहुत बड़ा धोखा कर रखा है, या नकली सतलोक अलखलोक बना रखे हैं, उसमें बैठा कर ब्रह्मलोक में वहां बर्बाद करवा देता है। तो कई हजार वर्षों अगयुगों तक तो आपको पृथ्वी पर आन नहीं देयू। और पृथ्वी पर आगे सतयुग में कोई युग नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, और कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में जब मनुष्य जन्म है तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना तो कति नहीं हो सकता। तो उन्हीं पुण्यात्माओं में से, अच्छी आत्माओं में से नामदेव जैसे रह गए थे, उनके स्वर्ग ऊपर के लोकों में भी खूब पुण्य अपने समाप्त करके पृथ्वी पर आ गए, फिर भी उनकी पुण्य कमाई गणी थी। जिस कारण से वो परमात्मा कबीर देव जी उनके पीछे पीछे रहते हैं। फिर नामदेव जी सोचते थे कि मैं जो ओम नाम का जाप करता हूं, मेरी इस कमाई के कारण ये ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभु कर रहा है। एक बार नामदेव जी के पिताजी कहीं बाहर चले गए, माता पिता, और वहां एक विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर रखी हुई होती है। माता पिता तो वैसे भोग लगाते थे, आप दूध पी जाया करते थे। बाहर जाने लगे, पहले लंबे रास्ते पैदल जाया करते, 10-10 दिन में वापस आ सकते आया करते थे। तो जाते समय नामदेव जी से कहा, बेटा तुम विट्ठल भगवान के भोग लगा के और पीछे भोजन खाना। अच्छा माता जी। अब माता पिता चले गए, नामदेव जी स्नान किया, स्नान करके दूध का कटोरा भरा, पत्थर की मूर्ति थी विट्ठल भगवान की, वहां रख दी और कहा भगवान दूध पी लो, फिर पाछे रोटी खाऊंगा मैं। अब दूध वो मूर्ति थोड़ा पिया करती थी, वो तो एक बार रख के आदर सत्कार से और फिर शेष को सारे दूध में डाल दिया करते थे, भोग बनाया करते थे ऐसे। अब चौथा दिन हो गया, नामदेव दूध ना रोटी खावे ना पानी पीवे, और कहे भगवान मेरे से कोई गलती बन गई, मुझे पता नहीं था आप कैसे प्रसन्न होते हो, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, प्रभु भोग लगा दो। चौथे दिन कहते नो वो मूर्ति में तो हाथ निकले और नो पकड़ कर दूध का कटोरा गट गट पी कर वापस पकड़ा दिया। फिर रोज पीवे, प्रतिदिन पीने लगे। वह मूर्ति नहीं पी रही थी, वो परमात्मा आकर के लीला कर रही थी। अब उनके माता पिता आए, आते पूछा बेटा भगवान को भोग लगाया? हाँ खा माता जी। 3 दिन तो भगवान ने दूध नहीं पिया, चौथे दिन पिया। मैंने भी अन्न नहीं खाया, रोटी नहीं खाई। वो उसके मुंह की तरफ देखी, ये क्या बोल रहा है? तो उन्होंने सोची ये झूठ बोल है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति दूध थोड़ा पिया करती। माता पिता ने कहा बेटा तू सच्ची बता, झूठ ना बोले। कहा माता जी चौथे दिन दूध पिया भगवान ने और मैंने भी इतनी रोटी नहीं खाई। अब उनका दुश्चय नहीं, क्योंकि वो तो वैसे दरा करते फॉर्मेलिटी के लिए। कहने लगे बेटा अब पी लेंगे भगवान दूध? कहाँ पी लेंगे। अब जाकर दूध का कटोरा रख दिया, ना पिया भगवान ने। अंतरात्मा से पुकार करी, भगवान मेरे माता पिता की आत्मा दुख पावेगी और ये मुझे झूठा बनावेंगे, इन्हें कहेंगे भगवान दूध नहीं पिया। हे प्रभु दया करियो।
इतने में उसी प्रकार उनकी माता पिता के सामने मूर्ति से ऐसे हाथ निकले बाहर और कटोरा दूध का लेकर गट गट पी लिया। अब नामदेव के पिताजी ने सारे गांव में जगह जगह बता दी, मेरे बेटे ने विठल भगवान को दूध पिला दिया, दूध पिला दिया। ईर्ष्यालु लोग बहुत होते हैं कि ये ड्रामाबाजी कर रहा है, झूठ बोलता है, भगवान की बेइज्जती करता है, ऐसे दूध थोड़ा पीता है भगवान। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव और नामदेव का पिता कि हमारे सामने दूध पिलाओ, नहीं तो तुम्हें गांव से निकाला दे देंगे, गांव निकाला कर देंगे। वो पत्थर की मूर्ति वहां दर दी विठल भगवान की। नामदेव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आपका दास को आज झूठा कहेंगे ये दुनिया, प्रभु आपकी महिमा ये समझ नहीं पाएंगी, नास्तिक हो जाएगी जनता। उसी से मैं दूध उनके सामने रखा और विठल भगवान ने उठाकर हाथ, ऐसे हाथ निकले बाहर और सबके सामने पी लिया। पुण्यात्माओं, इतना कुछ होने के बाद भी नामदेव जी का मोक्ष नहीं था। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लोग धरती आकाश। वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्मा को, अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को आकर मिलता है, सोचल सिद्ध कर देता है, अस्थायी रूप पर कहीं रहने लग जाता है, 10-20 वर्ष रहता है, फिर वहां से चल पड़ता है। उसके कोई स्थान का भी ठिकाना नहीं होता, उनके कोई एड्रेस भी नहीं होता। ऐसे महापुरुष भी हमने देखे और सुने। तो ऐसे वो प्रभु रहता है। नामदेव जी से चर्चा की। नामदेव जी ओम नाम से ऊपर कोई मंत्र नहीं मानता था, तब तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर उन्हें दूसरा मंत्र लिया। यहां बताते हैं कि नामा छिपा ओम तारी। नामदेव वो छिपा जाति में महापुरुष हुए। कहते हैं उनकी पहले ओम में लोलागिरी थी और दूसरे मंत्र को नहीं मानता था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। अब नामदेव जी कहते हैं ए जी साधो, सारे शब्द मोहे पाया। फिर बाद में खुशी होकर कहते हैं कि मुझे सार शब्द मिल गया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना हुई। नामदेव जी का कल्याण परमेश्वर ने आके उनको मंत्र दिया। इन मंत्रों से उनका कल्याण हुआ। यही मंत्र है जो गुरु नानक देव जी ने जाप किया, उनका कल्याण हुआ। और उनको आगे आदेश था प्रभु का कि ये नाम अभी किसी को नहीं देना, किसी को बताना नहीं। नित्य नकली लोग, नकली ये संत महर्षि भी इन नामों को देने लग जाएंगे और हम भिन्नता नहीं कर पाएंगे इस पिछली पीढ़ी में। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। आप जी वो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा हो, और दास जो इतना संघर्ष कर रहा है, इतना आपको प्रमाण दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है, इस पर ध्यान दो, बहुत गहराई से सोचो। ये कोई बालकों की कथा नहीं है, ये कोई रामायण की कथा नहीं है, ये मोक्ष मार्ग का एक बहुत ही अच्छा इतिहास है। इसको अपने हृदय में जचाओ। कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अपन आत्माओं, आप जी ने भी सुना, दास गरीब मिटे सब झगड़ा, करो साध सत्संग रे। साधों के सत्संग से सब झगड़ा मिटता है। साधु ने तत्वदर्शी संतों का संग करने से ये सारा झंझट समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी साधना करते हैं,
वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण होता है जो यूजलेस होता है, जिसकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। और इस मन की आदत बनी हुई है कि ये अन्य बकवादों को शीघ्र स्वीकार करता है और यथार्थ भक्ति को ये सुनना भी नहीं चाहता है। अब जैसे आप जी को आज सुबह के सत्संग में सुनाया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वेदों से भी प्रमाण दिए थे कि वो सतलोक में रहता है, एक स्थान पर रहता है और वो साकार है। हम साधनाएं ठीक ना करके इस काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। इस मन को परमात्मा समझाते हुए कहते हैं कि ये मन जब तक अज्ञान आधार से आधारित रहता है तो ये उल्टे काम को शीघ्र स्वीकार करता है और सच्ची साधना पर ये बहुत सी ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। जैसे आप जी कोई साधना कर रहे थे, आप जी कोई मंत्र जाप करते थे, कोई आपको बता दे कि ये मंत्र भी बहुत अच्छा है, इसका जाप कर लीजिए, आप वो भी शुरू कर देते थे। आप कोई साल असर जाता था, आपको बता दे कोई कि बालाजी जाओ, वह भी जाना शुरू कर देते थे, नो ऑब्जेक्शन। और अब आप जी को कोई कहे कि बरवाला आ जाओ, 100 ऑब्जेक्शन, 100 ऑब्जेक्शन इस मन के। पूछना कौन है भगवान? कबीर इज गॉड। कबीर भगवान, कबीर कृष्ण भगवान लगे। तो ये आत्मा रोती है। आत्मा का संग काल ने इस मन से कर दिया और यो इसका स्वामी बना दिया। मत दे दी है बाल में याणे नू, 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 मत दे दी बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू। आत्मा कह रही है कि इस मन याणे नू अनजान के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहा करे बरसाने नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मिटे जमतल बाणे नू, मत दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे।
जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़ राजा राणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मत दे दिए बालम याने। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रिसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, वो अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने। अब इसमें क्या बताया है कि गीता और भागवत पढ़े, ना बुझ शब्द ठिकाने नू। वो जो सही मंत्र है उसको तो जानना भी नहीं चाहते। गीता पढ़े या भागवत पढ़े हैं, और कहते मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और के करे बरसाने नो। क्यों द्वारका में धक्के उधर घूम रहे हो, कहाँ बरसाने में कुछ नहीं है। इस मन को ठीक ठिकाने लगा लो सतभक्ति में, यही मथुरा यही द्वारका हो जाएगी। जो साधनाएं तुम करते हो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। आपके ऊपर आपत्ति आवेगी, वह टलेगी नहीं। काल का फुरमान यानी तेरी मृत्यु होने वाली होगी, आप उसको रोक नहीं पाओगे, सब धरा धराया रह जाएगा। और यदि आप कबीर परमेश्वर की मर्यादावत भक्ति कर रहे हो, ये आपकी मृत्यु अकाल नहीं हो सकती। अकाल और काल हो ही नहीं सकती, किसी तरह भी नहीं हो सकती जब तक मालिक नहीं चाहेंगे। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पगरज डार शीश। काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार। ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। अब गरीबदास साहिब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर की महिमा। 21 ब्रह्मांड का मालिक ये ब्रह्म, ये काल तो पीसे पीसना, परमात्मा की चक्की चलाता हो। मतलब ऐसा प्रमाणित उदाहरण देना चाहते हैं कि ये इस सत्र का है उस मालिक के सामने, जैसे कोई नौकर आटा पीसने वाली नौकरानी हो। काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा मीन मौत। मौत है पनिहार। पनिहार माने पहले कुएं से जल लाया करती नौकरानी सेठ साहूकाना का। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, कहते हैं मौत तुम्हारे कबीर भगवान के जूते साफ करती है और उसकी उतरी हुई धूल को अपने माथे से लगाती है कि परमात्मा तेरी आज्ञा के बिना तेरे हंस के निकट में नहीं जा सकती।